भगवान के पास आपके लिए एक योजना है। भगवान की योजना प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज तूफान में फंस गया। जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए। भगवान की कृपा से एक आदमी को छोड़कर वह किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे आ गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी होश में आया तो उसने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे कुछ मदद भेजो। दिन बीतते गए लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी रातें समुद्र तट पर सोकर बिताई। आखिरी दिन जब वह उठा तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तक वह पूरी तरह से हार मान चुका था। उजाड़ द्वीप के जीवन को अपने पैरों के रूप में लेते हुए मनुष्य ने कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें एकत्र की और उन्हें झोपड़ी में रख दिया। वह द्वीप पर नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन बिताने लगा। एक दिन वह आग जलाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। वह अपने एकमात्र आश्रय के नष्ट हो जाने से बहुत दुखी हुआ। क्रोध में उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भगवान को पुकारने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ मदद भेजो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर थे। वह बहुत निराश था और वह रात तक भगवान से शिकायत करता रहा और फिर वह सीवेज पर सो गया। सुबह वह एक शोर से जाग गया जो बहुत तेज था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक जहाज किनारे पर आ गया है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद की गई थी। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उस आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने उत्तर दिया, हमने आपके द्वारा भेजा गया एक अग्नि संकेत द्वीप से आके देखा। हम समझ गए द्वीप पर कोई है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई अग्नि संकेत नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, लेकिन हम अग्नि संकेत देखकर ही यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। वह समझ गया कि कप्तान जिस अग्नि संकेत की बात कर रहा था वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। वह समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे निर्जन द्वीप से बाहर निकालना ईश्वर की योजना थी। वह समझ गया कि ईश्वर की योजना उसकी खुद की योजना से बड़ी है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वह नहीं होता और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। हम हमेशा अपने सीमित दिमाग से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर मुसीबत आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, उम्मीदें खत्म होने लगती हैं और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में भगवान पर भरोसा बनाए रखकर मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 7 अरब से ज़्यादा लोगों की दुनिया में भगवान के पास हम में से हर एक के लिए एक उद्देश्य और एक योजना है। हमें बिना हिम्मत हारे भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी योजना विफल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, हमेशा याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कुछ और योजना है और उनकी योजना हमेशा आपकी खुद की योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है।